जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो मेरे मित्रों, मैं आज नमन वर्मा आपके लिए लेकर के आया हूँ द चाणक्य डायलॉग मेजर गौरव आर्या सर की एक धमाकेदार वीडियो, जिसका टाइटल है फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स बिगेस्ट डिफेंस बजट। तो बहुत बड़ा जो है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बजट एलोकेट किया है मिलिट्री को, आर्मी के लिए। तो डिफेंस बजट इस बार बहुत अधिक है। तो देखते हैं, कमाल का वीडियो लग रहा है यार। पहले देखते हैं फिर करते हैं बात यार। कमाल का वीडियो। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, ये बहुत मेरे पे आप जो है कि जुल्म कर रहे हो। जुल्म, उर्दू वर्ड बोल रहा हूँ, जुल्म कर रहे हो। मत करो ना यार, कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है। 6.2 लाख कर दिया। यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मेरा बस चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को। लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक पाए। भी दें। हाँ, सही बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य कमाल का वीडियो होने वाला है गाइस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आखिर दोस्तों डिफेंस बजट आ ही गया। अच्छा। 6.2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट। कितना बिलियंस में हुआ है? ये है मोटा मोटी 12.9% पूरे बजट का। दोस्तों अगर देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाद नंबर 2 पे है। और कभी भी इतना बड़ा डिफेंस का बजट नहीं दिया गया। तकरीबन $75 अरब हम कह सकते हैं। $75 बिलियन इन शेयर डॉलर टर्म्स अगर आप समझना चाहें तो। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। क्या क्या है, क्योंकि आंकड़े हैं, शायद आपको अच्छे लगे ना अच्छे लगे, लेकिन एनालिसिस आपको जरूर अच्छा लगेगा। ये देखिए कमेंट सेक्शन में बता दें। मैंने बताया था तकरीबन 6.2 लाख करोड़ का ये बजट है। 12.9% पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट का ये है। कमेंट सेक्शन में इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बोला है कि बहुत बहुत धन्यवाद राजनाथ सिंह जी जो मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कि सर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री जी, थैंक यू वेरी मच निर्मला सीतारमण जी। यहां पे जो कैपिटल आउटले है दोस्तों, कैपिटल आउटले क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं। यह है 1.72 लाख करोड़, यानी कि 1,72,000 करोड़। कैपिटल आउटले वो होता है जिससे आप नई नई चीजें अच्छा इंपोर्ट के लिए कैपिटल असेट एक्विजिशन। आपको अगर कोई हवाई जहाज खरीदना है, कोई पनडुब्बी खरीदनी है, कोई ये करना है वो करना है, तो 1.72 लाख करोड़ इसके लिए दिया गया क्लियर कट बजट कि बॉस इस पूरे में इतने का खरीद लो, आपको जो नए नए वेपन्स लेने हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि इस 1.72 लाख करोड़ में 1.05 लाख करोड़ डोमेस्टिक है। अच्छा, यानी कि भारत के अंदर खर्च करा जाएगा। अच्छा, आज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि इशू क्या है। फिर मैं इस बजट को जोड़ूंगा कि यूके का गला क्यों सूख गया है। हमसे नहीं, लेकिन यूके का आर्मी चीफ कह रहा है कि अगले 3 साल में लड़ाई होने वाली है, तैयारी कर लो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं गला फाड़ फाड़ के कब से चिल्ला रहा हूं कि चीन के साथ लड़ाई होने वाली है, चीन के साथ लड़ाई होने वाली है। आज नहीं तो 5 साल, नहीं तो 10 साल के अंदर भारत और चीन भिड़ेंगे। और वही चीज यूके के बारे में कह रहा है, चीन के बारे में नहीं कह रहा होगा ये, लेकिन वो कह रहा है जंग होने वाली है। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, वो भी मैं कवर करूंगा। लेकिन पहले आप समझ लीजिए दोस्तों, फिर बताता हूं। 1.72 करोड़ यानी कि 1,72,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल बजट है इनका कि हथियार खरीदो, जिसमें से 1.05 करोड़ ये कह रहे हैं साहब डोमेस्टिक। अच्छा, जब आप मोटा मोटी आप 1 लाख करोड़, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, मोटा मोटी 1 लाख करोड़ आप पकड़। अच्छा, तो 1.72 लाख करोड़ जो डिफेंस बजट है, जो हम बाहर से हथियार खरीदेंगे, उसमें से 1.005%, मतलब बहुत एक बड़ा अमाउंट इंडिया, मतलब भारत में ही खर्च होगा। वाह। जब आप डिफेंस में 1 लाख करोड़ मार्केट में डालते हो, ठीक है, आपने 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाल दिए, तो इससे इतनी हलचल होने वाली है दोस्तों, इतनी हलचल होने वाली है कि फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार पैदा होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है। ये स्टोरी जानना बहुत जरूरी है, राइट। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें एक हवाई जहाज चाहिए। आपने बोला साहब ठीक है, 1 लाख करोड़ में से हमने
20,000 करोड़ रुपए हवाई जहाज के एक्विजिशन में डाल दिया। 20,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर आ गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। आपने बोल दिया, वो बनाना शुरू उन्होंने कर दिया। अच्छा, पूरा का पूरा जो तेजस है, कोई सा भी मॉडल हो, पूरा का पूरा तेजस HAL बना ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। कोई भी कंपनी पूरा का पूरा माल नहीं बनाती, दुनिया में कोई भी कंपनी हो। इवन जो मर्सिडीज अपनी गाड़ियां बनाता है, उसके टायर तो गुडियर बनाता है, या कोई ब्रिजस्टोन बनाता है, या कोई थर्ड कंपनी मिशेलिन बनाती है, यानी कि टायर कोई और बनाता है, उसका म्यूजिक सिस्टम कोई और बनाता है, उसके एयरबैग कोई और बनाता है, उसका स्टीयरिंग कोई और बनाता है, भाई उसके शीशे कहीं और से आते हैं, उसका एयर कंडीशनर कोई और बनाता है, उसके जो तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, जो कई 100 मीटरों के तार लगते हैं गाड़ी के अंदर, असेंबल होते हैं फिर वो कोई और, यानी कि एक कार, ऐसा होता है, एक कार जो जमीन पे चलती है दोस्तों, उसको बनाने के लिए कई 100 फैक्ट्रियां लग जाती हैं जो अलग अलग सामान देती हैं। कोई स्क्रू दे रहा है, कोई स्क्रू दे रहा है, कोई टायर, फास्टनर सप्लाई करते हैं, जो है सिर्फ फास्टनर सप्लाई करते हैं, कोई इंजन, कोई कह रहा है हम इंसुलेशन टेप इस्तेमाल करते हैं, ये हम प्रोवाइड करेंगे, कोई कुछ। तो इस तरीके से दोस्तों पूरी सप्लाई चेन तैयार हो जाती है। समझ गए आप? मैं सिर्फ एक कार की बात कर रहा हूं, मर्सिडीज की। मर्सिडीज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ब्रांड दुनिया में सबने सुना है। यही चीज मारुति की है, यही चीज होंडा की है, यही चीज हर एक गाड़ी, हर एक मोटरसाइकिल, हर एक साइकिल, हर एक सिलाई मशीन, हर एक माइक्रोवेव, हर एक वॉशिंग मशीन, हर एक चीज की यही कहानी है। बिल्कुल सहमत हूं सर। यहां पे हम बात कर रहे हैं हवाई जहाज की, हम बात कर रहे हैं तेजस की। तेजस के हिसाब से तो कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी भाई, कई 100 फैक्ट्रियां खुलेंगी। अच्छा, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम ये दोगे, तुम सॉफ्टवेयर, तुम हार्डवेयर, तुम इसके पहिए, तुम ये फलाना ढिमका, तो ये सप्लाई चेन पूरे भारत में फैलेगी आपकी। डेफिनेटली, समझ रहे हैं आप पहले कॉन्सेप्ट समझिए। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कि इन्होंने बोला, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि ठीक है साहब, हम 10,000 करोड़ के या 5,000 करोड़ के अपना ड्रोन लेने हैं, ड्रोन पे हम तवज्जो देंगे, ड्रोन पे हम फोकस करेंगे, 5,000 करोड़। ये सारे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों मैं, मुझे नहीं पता इसके कितने ड्रोन आने, मुझे नहीं पता एग्जांपल, और ये इनको भी नहीं पता, अब ये डिसाइड करेंगे बाद में कि किसको कहां क्या फिट करना है। अभी तो बस एलोकेट हुआ है कि 1 लाख मैं आपको बता रहा हूं, कल चल के ये कहते हैं कि हमें 5,000 करोड़ के ड्रोन चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए के अगर ये ड्रोन खरीदते हैं तो भाई साहब 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, 100 फैक्ट्रियां कहीं नहीं गई, नई फैक्ट्री खुल गई 100। कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में खुली है जिसमें कि हो सकता है 200 लोग काम कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में 1000 लोग काम कर रहे हो, किसी में 500 काम कर रहे हो। इस तरीके से पूरा भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और ये जो फैक्ट्रियां खुल गई, और इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और भी 10 लोगों ने जब ये चीजें ले ली, जब ये पूरा खरीद लिया, ये सब सामान, ड्रोन खरीद लिए, तो देख के जब राफेल के साथ क्या हुआ था आपको पता है? जब राफेल फ्रांस ने पहली बार बोला, भारत ने बोला कि साहब हमें पसंद है, फ्रांस ने बोला ठीक है ले लो। इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर फॉर राफेल। आपको पता नहीं पता शायद, इंडिया वॉज द फर्स्ट कस्टमर। जब सबसे पहले विदेशी फ्रेंच एयरफोर्स में चल रहा था वो, लेकिन फ्रेंच एयरफोर्स के बाहर कोई और इस्तेमाल नहीं कर रहा था राफेल। लोगों ने बोला पता नहीं कैसा, भारत ने सबसे पहले कोई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। जब भारत ने इस्तेमाल करना शुरू करा और भारत ने बोला यार ये तो A1 है, हमें पता था A1 है इसलिए हमने खरीदा है, तो यार हमें भी दे दो। अच्छा 20 हमें भी दे दो, फिर ऑर्डर हमें भी दे दो, 4 स्क्वाड्रन हमारी भी। इस तरीके से लोगों ने फिर ऑर्डर देना शुरू करा। यही आपके ड्रोन्स के साथ होगा। ड्रोन सिर्फ एक उदाहरण है। डेफिनेटली आज की तारीख में हमारी नेवी के लिए दोस्तों, हमारे कितनी शिपयार्ड्स हैं जो काम कर रही हैं। कोचिन की है, वो गार्डन रीच शिपयार्ड है जो वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में, और अलग अलग शिपयार्ड्स हमारे नेवी के लिए काम कर रहे हैं। कोस्ट गार्ड के लिए पानी के जहाज बना रहे हैं, कोस्ट गार्ड। यही कल चल के अफ्रीका के लिए, लैटिन अमेरिका के लिए, सब देशों के लिए यही लोग बनाएंगे हथियार। आपको पता है भारत टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम आ गया दुनिया में। टॉप 25 में भारत घुस गया। एक जमाने में जो भारत कुछ नहीं बनाता था यहाँ पे ढंग का, और कुछ ही साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की, कि हम लोग ढंग का बहुत कम बनाते थे, बहुत कम बनाते थे ढंग का। आज की तारीख में भारत उस टॉप 25 के ब्रैकेट में घुस गया। 2-3 साल के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, आज का वीडियो आप सेव करो, मैं बता रहा हूं जिस तरीके से बजट पास कर रहे हैं, और भी चाहिए, अब इसमें पैसा और भी आना चाहिए। मेरा बजट चले तो मैं बोलूं कि $250 बिलियन आपका बजट है। चाइना को टक्कर देना, चाइना को फाड़ दो, पार कर दो चाइना को, राइट? तब जाके होगा, ये भी होगा एक टाइम पे। आज का भी बजट ये बुरा बजट नहीं है, ये अच्छा बजट है। और इससे क्या होगा दोस्तों कि जो इकोसिस्टम डेवलप होगा, ये इकोसिस्टम बहुत जरूरी है।
लॉन्ग टर्म। तो एक बार बजट देके इसको रोकना नहीं, इसको बार बार देके 10 20 25 साल में एक ऐसा रोबस्ट इकोसिस्टम बनाओ, धीमे धीमे दुनिया बोले यार हमें जो वेपन हर साल 10 बिलियन बढ़ाते रहो। और सिर्फ तेजस ही क्यों, 10 किस्म के एयरक्राफ्ट। इसीलिए बहुत जरूरी है प्राइवेट कंपनियों का। मैं कई जगह बैठता हूं, लोग कहते हैं नहीं प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट को क्यों दे दिया, प्राइवेट तो अपना फायदा सोचेगा, प्राइवेट को तो सिर्फ अपने ही फायदे की लगी रहेगी। अकल नहीं है लोगों को, आपका मेरा ऐसे ही बोलते हैं। जाहिर सी बात है अपना फायदा सोचेगा। ओ भाई आप एक बात बताओ, प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन उतना अच्छा बनेगा ना, आप क्वालिटी। हीरो होंडा की बाइक खरीदते हो या जिसकी भी स्प्लेंडर जो भी आती है मुझे नहीं पता, बाइक खरीदते हो, वो कंपनी किसका फायदा सोचती है? अपना ही सोचती है ना। लेकिन उसका फायदा कब है? उसका फायदा तब है जब लोग उसकी बाइक खरीदें, तभी तो उसका फायदा है। और आप जो हैं, आप उसकी बाइक क्यों खरीदेंगे? आप इसलिए उसकी बाइक खरीदेंगे क्योंकि टॉप क्वालिटी है, कम दाम में, A1 सर्विस है, A1 परफॉर्मेंस है, तभी तो आप पैसा दोगे अपना, तभी तो आप पैसा दोगे, वरना आप क्यों दोगे पैसा? कंपटीशन होता है ना प्राइवेटाइजेशन में, डिफेंस में भी। भाई आप देखो, प्राइवेट कंपनी है, कोई भी कंपनी है, डज नॉट मैटर। मैं तो इसके पूरे फेवर में हूं कि प्राइवेट कंपनी को बोलो कि तुम ही बनाओ। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी ही बना सकती है, सरकारियों के बस का नहीं है भाई। हमने देख लिया 76 साल से ये कुछ नहीं करते, फाइल एक जगह से दूसरी जगह इनकी जाती रहती है। अब जाके HAL में हरकत आई है और HAL अब बहुत तेजी से काम करना HAL ने शुरू कर दिया है। ठीक है, टैलेंट पहले भी था दोस्तों, टैलेंट पहले भी था, लेकिन जब समीकरण टॉप पे बदलते हैं ना, जब ऊपर से पूरी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप बदलती है और फिर लीडरशिप कहती है कि भैया हमें ये चाहिए, जब लीडरशिप क्लियर होती है नीचे वाले चाबी लगाई ना। HAL में पहले टैलेंट नहीं था, बिल्कुल था, 100% था। इट इज जस्ट अ मोदी जी ने उनको एनहांस किया है ना, और उनको इसरो का देख लीजिए, डायरेक्शन अच्छी आपने दी कभी है। इसरो को देखा होगा, ये सैटेलाइट छोड़ी ये छोड़ी, आपने इसरो का नाम बहुत पहले सुना होगा, लेकिन पिछले 10 सालों में जितनी इसरो ने रॉकेट्स भेजे हैं, जितनी सैटेलाइट्स भेजी हैं, जितने कीर्तिमान कायम करें, आपने कभी सोचा था अपनी लाइफ में? तो मेरे उम्र वाले हैं, मुझसे भी छोटे हैं, 10 15 20 साल। आप सोचो कभी आपने सुना था कि इसरो ने ये काम कर दिया? मेहनत तो बहुत पहले से भी करता था, लेकिन आज की तारीख में नासा पूछ रहा है अपॉर्चुनिटीज तुम लोग करते क्या हो यहाँ पे बैठ के? इतने सस्ते में इतनी कामयाबी, चंद्रयान 3 तुमने पहुंचा दिया। दोस्तों यही इकोसिस्टम जब बनता है ना एक साथ, हर एक चीज के साथ फिर वो इकोसिस्टम बनता है। बहुत अच्छा बजट पेश किया और भी कई चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिफेंस बजट से लेके, लेकिन मैंने सोचा कि आत्मनिर्भरता की जो हम बात करते हैं ना, कि अपना इकोसिस्टम क्रिएट हो गया, वाह भाई वाह, ये स्टोरी उसकी है। यहाँ पे अगर आप देखें 2019 में जो डिफेंस बजट था वो 3.19 लाख करोड़ था, 2020 में 4.71 करोड़ हुआ, 2021 में 4.78 करोड़ हुआ, 22 में 5.25 5.25 लाख करोड़, 2023 में हुआ ये 5.93 लाख करोड़, और यही जंप करा 2024 में 6.2 लाख करोड़। अब दोस्तों जो भारत का जो बजट है ये तकरीबन 75-76 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है, लेकिन जो चाइना का बजट है, चाइना का बजट भारत से 3 गुना से भी ज्यादा है। चाइना का बजट है 231.36 डॉलर, 231 मोटा मोटी, तो फिर भी हमसे करीब ये 325-330% ज्यादा है। पाकिस्तान का तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर का है। तो यार पाकिस्तान के डिफेंस बजट से हमें क्या करना, उनका बेड़ा ही गर्क है। लेकिन अगर आप चाइना को देखें और चाइना से थ्रेट को देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा डिफेंस बजट हर सूरत में चाइना से हमने कट टू कट, अगर चाइना के पास है तो हमारा, लेकिन हमारे पास एक बेयर मिनिमम होना चाहिए कि हम चाइना को सिर्फ रोक ना पाए, चाइना को ठोक भी दें। सिर्फ रोकना नहीं है, उसको ठोकना भी है। और उसके लिए आज मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफेंस बजट अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग नो, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, मैं कह रहा हूं अच्छा है, लेकिन हमें इससे कहीं ज्यादा चाहिए। दोस्तों मैंने आपको एक चीज समझाई थी, आप लोगों का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, जिसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के धन्यवाद कहता हूं। जो मैंने बात करी थी फाइटर जेट्स की, तो आप लोगों को बड़े अच्छे कमेंट्स आए। मैं पढ़ता हूं जितना पढ़ सकता हूं, मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूं मैक्सिमम पॉसिबल। इस पूरे मैटर में क्या है मैं आपको बताता हूं। हम लोग जब अपना AMCA यानी कि 5th जनरेशन फाइटर जेट, उसको हम तैयार करेंगे, जब वो होगा, अभी देखिए अभी उसके 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने दे दिए, ठीक है, कि जाओ बेटा रिसर्च एनालिसिस करो। ठीक है, डन, वेरी गुड। वो रिसर्च एंड एनालिसिस करेंगे। रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद ये लोग आगे जाएंगे। बहुत टाइम लगेगा यार। आगे जाने के बाद ये लोग कहेंगे, 5 साल के बाद ये लोग कहेंगे एक प्रोटोटाइप तैयार। मैं आपको बताता हूं डिफेंस का काम कैसे होता है। एक प्रोटोटाइप तैयार होगा। प्रोटोटाइप क्या होगा कि ठीक है साहब, ये कुछ ऐसा लगेगा,
सैंपल हमने 5 साल में इतने पैसे 1-2 अरब डॉलर खर्च करे और ये हमने एक प्रोटोटाइप बनाया, हमने 3-4 प्रोटोटाइप बनाए। ये जहाज उड़ेगा, लेकिन ये प्रोडक्शन क्वालिटी का नहीं, एक प्रोटोटाइप है। आप चाहो तो उसको उड़ा के देखो, फिर एयरफोर्स के पायलट बैठेंगे, एयरफोर्स के पायलट उड़ाएंगे, रडार में देखेंगे स्टेल्थ कैपेबिलिटी क्या है, कैसा है, क्या है, फिर बोलेंगे नहीं यार इसमें ये करेक्ट करो, हमें पसंद नहीं आया। फिर वो अब जाएंगे, 1-2 साल लगाएंगे, फिर एयरफोर्स उड़ान करेगा उसमें, फिर उसके टेस्ट पायलट्स आएंगे, फिर वो बोलेगा कुछ गड़बड़ है। ये सब होते होते जब तक आपके पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आएगा भाइयों, तब तक 10 से लेकर 12 से लेकर 15 साल बीत चुके होंगे। तब तक चाइना का 6th जनरेशन फाइटर उड़ रहा होगा, आपका 5th नहीं आया होगा। बहुत पीछे हैं यार हम, समझ रहे हैं आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं बजट, इसीलिए मैं कह रहा हूं बजट की जल्दी जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। अब मैं आपको बताता हूं मैं जल्दी क्यों कर रहा हूं, और सिर्फ मैं ही हूं नहीं, यहां पे जो यूके का आर्मी चीफ है जिसका नाम है सर रोनाल्ड वॉकर, क्या कहा है? जनरल रोनाल्ड वॉकर ये क्या बोल रहा है? ही इज सेइंग ब्रिटेन मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फाइट अ वॉर इन 3 years टाइम। किसके साथ हुए? And double the lethality of its army as separate threats of Russia, China, Iran and North Korea come to a head. रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ये इसने फॉर्मली बोल दिया है, और किसी आर्मी चीफ को इतनी बड़ी बात बोलना पब्लिकली, वो भी यूके का आर्मी चीफ, भाई ये बहुत बड़ी बात है। उसने बोल दिया कि जंग आ रही है। आपने देखा होगा द चाणक्य डायलॉग्स, आपने देखा होगा मेजरली रेट में बार-बार चाइना से लड़ाई होने वाली है। ठीक है, मुझे कई लोग कहते हैं यार मेजर साहब आप ऐसे ही आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। मैं भाई ऐसे सही बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं लड़ाई होने वाली है, इंडिया चाइना की होगी। और आज वही चीज यूके के आर्मी चीफ ने बोली है, जनरल साहब ने। यूके का जनरल क्या बोल रहा है? ये लड़ाई होने वाली है, वो कह रहा है 3 साल के अंदर होने वाली है। 3 साल के अंदर तुम्हारी जंग होने वाली है, यूके विल गो टू वॉर। और वो कह रहा है कि एक्सिस ऑफ अपहीवल, वो बात कर रहा है रशिया, चाइना, ईरान और नॉर्थ कोरिया की। तानाशाह हिटलर वो ये कह रहा है तैयार हो जाओ भाई तुम लोग, तुम्हें जो हथियार खरीदने हैं खरीद लो, ट्रेनिंग करनी है, जो अपना देखना है देख लो, क्योंकि तुम्हारा मुल्क यानी कि यूके लड़ाई के अंदर जाने वाला है। वॉकर साइटेड यूएस असेसमेंट्स दैट चाइना's प्रेसिडेंट शी जिनपिंग had asked for the country's military to be ready to invade Taiwan in 2027। 2027 में शी जिनपिंग ने अपनी मिलिट्री को बोल दिया है कि तुम्हें ताइवान पर अटैक करना है। ये खुल के बोला है शी जिनपिंग ने, छुप के अपने ड्राइंग रूम में बत्ती के ऊपर कपड़ा डाल के नहीं बोला भाई। उसने बोला 2027 में अटैक होने वाला है, उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। अब एक बात बताओ, ये लोग क्या करेंगे? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये क्या करेंगे आप बताओ? अगर अटैक करता है ताइवान के ऊपर तो इन्होंने बैठ के झंझना बजाना है कि इन्होंने लड़ाई लड़नी है। ये तो वादा कर चुके हैं। These guys have given written guarantees कि अगर आपकी सरजमीन पे कोई भी चाइनीज ट्रूप कदम रखता है, बूट रखता है, हम ठोक देंगे। तो ठोको। भारत देखो सुनो, मैं बता रहा हूं, यूरोप जो हो गया ना, यूरोप हो गया कमजोर। यूरोप हैज बिकम वेरी वीक। ये दो अब मेरे मुंह से फिर गंदी बातें निकलेंगी। कोई भी इनके शहरों को रोक देता है, कोई भी इनके शहरों को जला देता है, दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ। ये लोग लड़ेंगे। ये वोक माइंडसेट जो है ना, वोक मेंटालिटी, इसने यूरोप को बर्बाद कर दिया। मैं आपको सही बात है। द वोक्स हैव डिस्ट्रॉयड यूरोप, दे हैव डिस्ट्रॉयड द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। बिल्कुल खत्म कर दिया, घुटनों पे ले आए ये लोग। अजीब और गरीब इनका दिमाग, पता नहीं, सिक माइंड्स। अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है जी। डोनाल्ड ट्रंप, एक इनके गला इसलिए सूख रहा है यूरोप का कि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिंग टू पावर, और जो डोनाल्ड ट्रंप का रनिंग मेट है वाइस प्रेसिडेंट जो बनने वाला है, उसको देखकर भी ये लोग बड़े नाखुश हैं, क्योंकि जेडी वैंस पहले बोल चुका है कई बार, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप बोल चुका है कि व्हेन आई कम टू पावर मैं पूछूंगा कि यार हमें नेटो में रहने का क्या फायदा है भाई, हम क्यों रहे नेटो में, पैसे हम दें, मजे तुम करो। देखो यूरोप का मैं आपको बताता हूं, यूएस विड्रॉ कर लेगा नेटो से, डिफेंस में इतने पैसे खर्च ये तो पता है मुझे, क्योंकि यूरोप को ये पता है उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली बिजनेसमैन है, वो व्यापारी आदमी है, उसको पता है कि कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है। उसने क्या बोला? उसने बोला नेटो को मैक्सिमम पैसा कौन देता है? अमेरिका। यूएस से। मैक्सिमम हथियार कौन देता है, ट्रूप्स कौन देता है? अमेरिका। वो कहता मैं क्यों दूं यार, सब बराबर बांटो। भाई मेरी सुरक्षा तुम्हारी नहीं है, तुम भी बांटो ना, तुम भी अपना पैसा डालो। अगर उसके 32, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर 32 देश हैं जो कि नेटो के मेंबर हैं, तो 32 के 32 बराबर बराबर अपना हिस्सा डालो और चलाओ। सही बात है, इसमें गलत है। ये कहते हैं कि ठीक है 70%, 60% अमेरिका डालेगा, थोड़ा थोड़ा हम डाल देंगे। तो कह रहा भैया ऐसा तो चल बना, ऐसा तो चलेगा नहीं।
राइट। और सही इससे बात है। यूरोप डर रहा है, तो इसीलिए भी ये लोग कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप अपने बजट बढ़ाओ। यूरोप को अपने बजट जो है 2% की जगह ना 3 to 4% कर देना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एक दिन सनकेगा पुतिन। और रशिया के बिल्कुल बगल में है फिनलैंड, मैं आपको बता रहा हूं नॉर्दर्न यूरोप में है फिनलैंड, बिल्कुल बगल में है, ये रहा सामने, बिल्कुल ये रहा सामने, ठीक है। उसने बस ऐसी टाप मारनी है वहां पे सीधा फिनलैंड के अंदर। ये बगल में रहा स्वीडन, ये बगल में रहा नॉर्वे। कर लो तुम और सीधा नीचे आना है, सीधा नीचे वेस्टर्न यूरोप, कुछ नहीं, ये रहा सीधा नीचे। देयर इज नथिंग यार। पुतिन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। दे आर सेइंग कि पुतिन को सपोर्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया। पुतिन को कौन सपोर्ट कर रहा है? किम जोंग। हु सपोर्टिंग पुतिन? चाइना बैठा हुआ है वहां पे ईरान बैठा हुआ है। और भाई साहब, आप दुनिया का जो पूरा समीकरण है, पूरा जियोपॉलिटिक्स का जो मामला है, सब कुछ बदल चुका है। और यूरोप आराम से बैठा हुआ। यूरोप कह रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं, हम रूस को कंडेम वंडेम मत करो किसी को, उसको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ रहा। पुतिन को बैठा हुआ है जो, वो तो है ही, और क्या, उसको 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ रहा, 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ रहा उसको। पुतिन कहता है मैं ठोक दूंगा जाके, और वो कर भी रहा है। चढ़ दौड़ा यूक्रेन पे, 25% टेरिटरी उसकी ले ली। अगर तुम चाहते हो तुम बचे रहो तो तुम भी अपने डिफेंस पे पैसा लगाओ, जैसे कि भारत लगा रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि सर और पैसा दीजिए डिफेंस को। सही बात है, डिफेंस को और पैसा दीजिए सर। चेक काटिए बड़े बड़े इनके पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स, $100 बिलियन यार, फाइटर एयरक्राफ्ट, अगले साल आ आर्मी जाए के पास 100 लेटेस्ट बिलियन स्ट्राइकर के ब्रिगेड, फिर 150। ठीक है, द लेटेस्ट राइफल्स, द चाइना से बहुत लेटेस्ट पीछे मशीन हैं। गन्स, द लेटेस्ट आर्टिलरी, द लेटेस्ट टैंक्स, एवरीथिंग शुड बी द लेटेस्ट बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट चाइना। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि चाइना नहीं करेगा, फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारी गलत मानसिकता है, क्योंकि चाइना करेगा। चाइना कह चुका है करेगा, बैठा हुआ है, चाइना चुपचाप करेगा। लड़ाई होने वाली है, जैसे ये कह रहा है ना आर्मी चीफ यूके का कि 3 साल के अंदर लड़ाई होगी, तैयार हो जाओ। ये बात आप खुद जानते हैं। आप लोगों के सामने कितनी बार बोल चुका हूं, यू आर विटनेस, यू आर द प्रूफ एक्चुअली, कि मेजर गौरव आर्या कितनी बार अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुका है कि लड़ाई होने वाली है। ये होगी, भारत का युद्ध होगा चीन के साथ, ठीक है जी, तो ये होने वाला है। इसलिए डिफेंस बजट में ये जो आउटले है, राइट, 6.21 लाख करोड़ का दोस्तों, इसलिए जरूरी है, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि मोर देन 1.7 लाख करोड़ इज ओनली फॉर कैपिटल आउटले। आई विश द कैपिटल आउटले वाज समथिंग लाइक 4 लाख करोड़, करीब 4-4.5 लाख करोड़ का कैपिटल होता ना आउटले, तब मजा आता, तब हम देखते कौन कौन से नए हथियार, कौन कौन से नए जेट्स बन रहे हैं। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार इससे बेहतर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। थोड़ा इंक्रीज होता है। तो गाइज ये थी वीडियो, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएं आपको कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है। तो जैसा कि मेजर गौरव आर्य सर अपनी कई वीडियोस में बहुत पहले से कह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, जंग छिड़ने वाली है, आज नहीं तो कल छिड़ेगी। 27 का बहुत नाम लिया जा रहा है कि 2027 में चाइना ने भी घोषणा की हुई है कि वो ताइवान पे अटैक करेगा, और यूके ने भी वो बोल दिया है कि 27 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलिट्री बजट भारत को 2024 का तो चलो अनाउंस हो गया आपका, है ना, $75 बिलियन का लगभग रहा। अब 6 लाख करोड़ के आसपास ना यार, $75 बिलियन का रहा। अब 25 का यार मेरे ख्याल से 100 तो करें, बट $100 बिलियन बहुत बड़ा है यार 75 से, तो क्योंकि हर साल ना इतना सा पॉइंट में इंक्रीज होता है ना। 5 लाख करोड़ मतलब 5 पॉइंट कुछ लाख करोड़ था 23 में, तो 24 में 6 लाख करोड़, तो 1 बिलियन भी इंक्रीज नहीं हुआ यार। इतना धीमे धीमे से तो इतनी तो इन्फ्लेशन आ जाती है, वो सब कवर अप हो जाता है वहाँ से। थोड़ा सा ढंग से बढ़ाना चाहिए यार। मतलब इस साल का बजट आपको अपनी राय रखें कितना होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो इस साल का कम से कम $100 बिलियन का होना चाहिए था, ठीक है। $25 बिलियन और थोड़ा सा इसमें लगा के पूरा $100 बिलियन का इस साल होता। फिर अगले साल $150 बिलियन करते, देन 200 करते, देन 250 करते। बट यार अभी हम बहुत पीछे हैं, वाकई में बहुत पीछे हैं यार। $75 बिलियन यार इज़ नथिंग, कुछ नहीं है अगर आप चाइना से कंपैरिजन करो तो यार। तो चलिए, होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि पिछली सरकारें सोती रहीं, उसकी भुगतान जो है कि इस सरकार को और इस देश को अभी फ़िलहाल के टाइम पे करनी पड़ रही है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं तो यही चाहूँगा कि युद्ध ना हो अभी किसी के भी साथ हमारा। भारत का युद्ध अभी नहीं होना चाहिए जब तक भारत जो है नंबर 1
जीडीपी इकोनॉमी ना बन जाए, भारत का युद्ध ना हो। पर ये तो बहुत एक महत्वाकांक्षी बात हो गई। एक नंबर 1 इकॉनमी बनना तो भाई 50 साल लग जाएंगे भाई सही में, क्योंकि अभी नंबर 3 भी हम आए नहीं हैं, नंबर 3 भी आने वाले हैं जल्दी। फिर नंबर 3 से नंबर 2 में बहुत बड़ा गैप है चाइना और भारत में, फिर देन यूएस में एक बहुत बड़ा और गैप है दोबारा से। तो 1-2 में जब तक भारत नहीं आएगा, भारत का युद्ध नहीं होना चाहिए, वरना भारत को जो है कि इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो सकता है। तो अभी फ़िलहाल युद्ध ना छिड़े, अभी जितना हो सकता है भारत बजट इंक्रीज़ करता रहे, डेवलपमेंट करता रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए खूब दबा के, और मिलिट्री बजट जितना हो सकता है ना निकालते रहें, मिलिट्री बजट खूब मतलब अच्छे से। तो ये चीज़ें हैं, करनी पड़ेंगी। और मेजर सर काफ़ी जो है कि आगाह कर रहे हैं, बहुत पहले से ही कर रहे हैं कि युद्ध छिड़ने वाला है, आप सुधर जाओ, करो कुछ। तो वो चीज़ है, सरकार भी लगी हुई है इसके पीछे। काश हमारी पहले की सरकारों ने भी कुछ अच्छा किया होता तो आज थोड़ा सा हम कम मुसीबतों में होते। बट एक साथ हम पे सारे पहाड़ टूट पड़े क्योंकि हमने पहले कुछ किया ही नहीं। वही बात है ना, जब परीक्षा की घड़ी आती है तो आप माने कि अगर परीक्षा की घड़ी आने वाली है तो आपने पिछले साल से कुछ नहीं किया, अब आपके पास आखिरी 10 दिन बचे हैं, तो अब 10 दिन में मुंह भर रहे हो आपकी, अरे 10 दिन में बजट बढ़ाओ, ये करो वो करो, है तो वो मची हुई है। तो ये सब पिछली सरकारों का कमाल है कि आज हम इस हालत में हैं कि उन्होंने 70 सालों में पूरा मतलब क्या बोले हैं, 70 सालों में वो यार चाइना को कॉम्पिटिट नहीं कर पाए यार। चाइना 70 सालों में भयंकर जो है कि अमेरिका के लेवल का टक्कर देने लग गया, वो नंबर 2 पे आ गया। और हमने 70 सालों में क्या किया? गुलाम तो हम 47 से पहले थे ना, 47 से तो आज़ादी हैं, तो 47 से ले करके सन 2000 तक तो हम बहुत तगड़ी तरक्की कर सकते थे अगर सरकार कोई कर्मठ सरकार होती, है ना, जैसे ये सरकार कर रही है। ऐसी कोई सरकार होती यार, इसकी आधी मानसिकता की सरकार भी होती ना, तो भी आज हम चाइना को टक्कर दे रहे होते हैं। बट उन्होंने सिवाय खाने के कुछ काम नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, देश का बंटवारा कर दिया पाकिस्तान के नाम पे, कभी इसके नाम पे, एक्साई चीन के नाम पे, और क्या बोलें, अरुणाचल में उन्होंने डिस्प्यूट कर दिया। तो सरकारों ने बस देश को जो है कि खाया इन सरकारों ने। अब आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये जो है कि कर रही है कुछ काम, और एक तरह से ये बोल सकते हैं आप कि काश ये गवर्नमेंट है, यही गवर्नमेंट 1947 में यही बन जाती और लगातार यही चल रही होती, तो आज हम कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका से भी ऊपर होते हैं जीडीपी के मामले में, इकॉनमी के मामले में, ठीक है। बट चलो, सब एक तरह से देखा जाए तो कुल मिला के एट द एंड ऑफ द डे सारा जो है किया धरा तो आप सब जनता का ही है। जनता ने जिसको वोट दिया वो सर सत्ता में आए और उन्होंने फिर आपको अच्छे से लूटा। तो इस साल आपने फिर वही किया है, तो आप करें, लुटवाएं खुद को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लूटेंगे, देश लूटेगा, सब मिलके बर्बाद होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई अकेला बर्बाद थोड़ी होगा, है ना भाई। कोई देश पे अगर भारत पे अटैक करता है तो बर्बाद तो फिर सब होंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि भैया कि अमीर बच जाएगा, गरीब डूब जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। जो सॉवरेंटी ऑफ कंट्री है, अखंडता संप्रभुता है भारत की एज अ नेशन, तो उस पर अगर कोई आघात करता है तो उसमें सारे पीछे जाएंगे ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यूनिटी एज अ नेशन आप जो है कि यूनाइट हों, ये सब जाति मत मजहब का चक्कर छोड़ें और एज अ भारतीय खुद को आप जो है कि दर्शाएं कि हाँ हम भारतीय हैं। मत, संप्रदाय, मजहब ये सब सेकेंडरी हैं, प्राइमरी तौर पर वी ऑल आर भारतीय। तो ये चीज़ आपके अंदर भावना होनी चाहिए। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है मुझे बताना, मैंने अपनी राय आपको बताई। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।